ये कहानी है झारखंड से निकले सबसे कीमती कोहिनूर और लंबे बाल वाले एक लड़के की। उस लड़के ने बताया सिर्फ शहर छोटे होते हैं, उस शहर के आंखों में पलने वाले सपने और वहां से आए लोग नहीं। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की, उस भरोसे की जब प्रेशर की कंडीशन में पूरा ग्राउंड और टीवी के सामने बैठे लोग टेंशन में अपना नाखून चबाते थे, तब भी वो अपने होश संभाले रहता था। उसके मन में हमेशा वही ख्वाब रहता था कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस लड़के की सबसे खास बात यह रही थी कि वो अपने वतन की उम्मीदें संभाले रहता था। दोस्तों, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जो खड़गपुर का टीटी, रांची का माही और सीएसके का वास है। यह कहानी है मोस्ट इंप्रूवेशर क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड, 22 गज की पट्टी का धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी की, जिससे इंस्पायर होकर हिंदुस्तान के लाखों बेरोजगार बेपरवाह लड़के देश के अहम लड़के बने, जिसने बिना पंखों के हवा में अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया, जिसके दिमाग और कदम मैदान में चीते से भी तेज भागे, जिसने जर्सी नंबर 7 को दुनिया में सबसे पॉपुलर जर्सी बना दिया। और जब उसने क्रिकेट से संन्यास लिया तो हिंदुस्तान के लाखों लड़कों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। निडर था, उसमें जिगर था। ऐसे ही थोड़ी ना धोनी दुनिया का बेस्ट फिनिशर था जिसका अपना ही खेल था, अपने ही रूल थे। ऐसे ही थोड़ी ना धोनी कैप्टन कूल था। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया माही भी कहती है। आइए हम सब जान लेते हैं धोनी के क्रिकेट जगत में अहमियत को। महेंद्र सिंह धोनी के दिलो दिमाग में शायद यही हमेशा रहता था कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। 5 फुट 11 इंच के इस लड़के ने 7 जुलाई सन 1981 को रांची झारखंड में जन्म लिया। उस समय भारतीय राजनीति में अवसरवादिता का प्रतीक बनता झारखंड, नक्सली हिंसा से जूझता झारखंड, 50% से ज्यादा गांवों में बिजली के खंभे, तार और रोशनी की पहली किरण का इंतजार करता झारखंड, 1/4 गांव में सड़क पहुंचाने की राह देखता झारखंड, आदिवासी की पहचान की लड़ाई के साथ 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर बने देश के 28वें राज्य की कुछ ये छवियां थी। दर्द भरी छवियों के अलावा एक झारखंड और भी था जिससे बाकी देश लगभग अनजान था। इतिहास के सुनहरे पन्नों में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लगभग एक सदी पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का ऐलान करते बिरसा मुंडा का झारखंड, राजा जयपाल सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक में सुनहरे सफर का आगाज करता झारखंड, हरे भरे जंगलों के बीच इंसानी पहुंच से दूर खूबसूरत झरनों और दिलों को छू लेने वाले नजारों का झारखंड। और इसी झारखंड में 7 जुलाई सन 1981 को ऐसे शख्स का जन्म होता है जिसका एहसास न सिर्फ झारखंड को सुकून देता है बल्कि ये नाम पूरे विश्व में झारखंड की पहचान बन जाता है। कपिल देव जी कहते हैं, आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया है जो उसने देश के लिए किया है। आई थिंक हैट्स ऑफ हिम। अजय देवगन जी कहते हैं, आई थिंक मैंने धोनी को कभी अंडर प्रेशर में देखा ही नहीं। सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है एंड सी यू हैज अ फेस, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। सुनील गावस्कर ने कहा कि जब मैंने देखा कि वो ये कर रहे थे, लैप ऑफ वार्नर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक शर्ट है तो उस शर्ट पर मैं ऑटोग्राफ ले लूं। ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल मूवमेंट है क्योंकि उस बंदे ने क्या किया और क्या नहीं किया इंडियन क्रिकेट के लिए। सुरक्षा के पार खड़े धोनी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में एक कहानी में टल जाती है। हसीना नसरीन जैसी महिलाएं धोनी को छू लेने भर के इशारे से 250 किलोमीटर की दूरी तय कर डालती हैं। एक लड़की अचानक ईडन गार्डन के गेट पर माही से लिपटने की कोशिश करती है और यह घटना पूरे भारत के टेलीविजन पर पूरा दिन दिखाने के लिए मसाले में तब्दील हो जाती है। माही को आईपीएल में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 गेंदें खेलते हुए देखने के लिए लोग पूरे मैच अर्थात 40 ओवर तक इंतजार करते हैं। और जब स्टेडियम में इस शख्स की एंट्री होती है तो लोगों की फ्लैश लाइट से पूरा स्टेडियम जगमगा जाता है। 15 नवंबर सन 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि झारखंड के एक छोटे से शहर रांची से निकला और टीटी की नौकरी करने वाले एक लड़के के लिए दीवानगी की हदें सचिन, अमिताभ, सलमान और शाहरुख के स्टारडम को पीछे छोड़कर देश के युवाओं के लिए प्रेरणा और सफलता की कहानी बन जाएगी। एक एक्सपर्ट ने धोनी से कहा, आपको बहुत से लोगों ने भगवान जैसा माना है। हमें बचपन से बताया गया है कि आप ये सीखो, छोटों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो और सबको साथ में लेकर चलो। वो हमने सिर्फ पढ़ा है लेकिन दिखाया आपने। इससे ज्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके पैर छुए, उससे ज्यादा कुछ नहीं था लाइफ में। और जिसकी पहचान पर झारखंड का हर युवा इतराकर बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि माही नाम का ये महाकाव्य हमारे झारखंड की मिट्टी पर लिखा गया है। एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श और संजय दत्त के बालों से प्रभावित महेंद्र सिंह धोनी नाम के इस लड़के ने जब सचिन के साथ खेलने का सपना देखा तो झारखंड की धरती पर खड़ा होकर यह सपना देखना इतना
आसान भी नहीं था। लेकिन जिस देश में रामेश्वरम के तट पर एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ लड़का जब दिन भर अखबार बेचकर अपनी गरीब परिवार की आर्थिक मदद करता है और रात को एक छोटी सी शीशी में मिट्टी का तेल डालकर उसकी रोशनी के नीचे फिजिक्स की किताबें पढ़कर पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, उस देश के किसी भी मिट्टी पर खड़ा होकर कोई भी बड़े से बड़ा ख्वाब देखना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। माही का सचिन के साथ खेलने का ये ख्वाब तब पूरा हुआ जब घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और रणजी के रण से निकलकर 23 दिसंबर 2004 को महेंद्र सिंह धोनी का बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू हुआ। पूरे बिहार और झारखंड की निगाहें अपने इस बेटे के कुछ अद्भुत पराक्रम का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब अपने पहले ही मैच में माही बिना कोई रन बनाए रन आउट हो जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में दौड़ने का ख्वाब लेकर आए लंबे बाल वाला लड़का 22 गज की पट्टी पर अपनी पहली दौड़ नहीं पूरी कर पाता है। इसी तरह माही अपने दूसरे वनडे में भी असफल रहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को खेले गए इस मैच में माही ने केवल 12 रन बनाए और इसी प्रकार अपना तीसरा वनडे मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 दिसंबर 2004 को ढाका में ही खेला और इस मैच में भी धोनी असफल रहते हैं और मात्र 7 रन बनाए। हालांकि ये सीरीज टीम इंडिया 2-1 से बांग्लादेश से जीत चुका था। इसी वजह से माही के इस परफॉर्मेंस से ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए उनके बारे में जो अपने के साथ हो रहे इस अनहोनी से झारखंड और बिहार के लोगों की उम्मीदें अब झुलस रही थीं। लगभग 3 महीने के बाद बांग्लादेश से इस सीरीज के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान 6 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आता है। सीरीज का पहला मैच कोची में खेला जाता है और इस मैच में भी माही केवल 7 गेंदें खेल पाते हैं और 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। माही अपने शुरुआती 4 मैचों में सिर्फ 22 रन बना पाते हैं। उस समय ऐसा दौर क्रिकेट जगत में चल रहा था कि जो अपने शुरुआती मैचों में इस तरह असफल होता है तो वो टीम में अपनी जगह बनाने में लगभग असफल रहता है। और हाँ, माही अपने शुरुआती 4 मैचों में 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उस वक्त माही के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मीडिया अब हाथ धोकर महेंद्र सिंह धोनी के पीछे पड़ चुका था। जिन्होंने बल्ला तक नहीं पकड़ा था वो भी अब धोनी को बाहर का रास्ता दिखाने के चक्कर में पड़े थे। देश के कोने कोने में माही के खिलाफ और माही के टीम से बाहर कर देने की चर्चाएं हो रही थी। यहां तक कि धोनी को बाहर निकालने की भीषण चिंगारी मानो जंगल में आग का रूप ले रही थी। स्थिति यहां तक देखकर अर्थात माही के खिलाफ पूरे देश में यह माहौल देखकर बिहार और झारखंड के लोगों की आंखों का ख्वाब अब धुंधला होने लगा था। जिस ख्वाब में ये लोग अपनी मिट्टी के उस बेटे को इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ऐसे कठिन हालात में एक शख्स ऐसा था जो अभी भी माही के फुल सपोर्ट में था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के सेनापति बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली थे। ऐसा दादा के मन में इसलिए था क्योंकि घरेलू क्रिकेट के एक मैच में उनके खेल को उन्होंने देखा था। अतः गांगुली माही के प्रतिभा से पूरी तरह से परिचित थे। हालात यहां तक भी पहुंच गए थे कि माही को भी पूरा यकीन हो गया था कि अब मेरा खेल यहां पर खत्म, अब शायद ही मुझे कभी भी टीम इंडिया में पुनः खेलने का अवसर मिले। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के सेनापति दादा ने मानो कसम खा ली थी कि धोनी कहीं नहीं जाएगा। दुनिया वालों, जो भी तुम्हें कहना है कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और माही अभी खेलेगा। दुनिया वालों की बातों को अनसुना करते हुए सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ दादा ने एक बार फिर से प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया और भारतीय कप्तान दादा की यही वो जिद थी, यही वो फैसला था जिसने भविष्य में भारतीय क्रिकेट की पूरी तस्वीर बदल दी। 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा यह मैच महेंद्र सिंह धोनी के करियर का 5वां मैच था। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी का आगाज करने आते हैं। भारतीय ओपनर ने पहले ही ओवर से बेखौफ खेलना शुरू किया। वीरेंद्र सहवाग ने पारी के पहले ओवर में जो वकार यूनिस लेकर आए थे उसमें 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत दे दी। भारतीय टीम खूंखार अंदाज में 3 ओवर में 26 रन बना चुकी थी, लेकिन चौथे ओवर में इंडिया टीम पर एक वज्रपात होता है जब यूसुफ योहाना के एक शानदार थ्रो पर सचिन रन आउट हो जाते हैं। 26 रन के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट सचिन के रूप में खो दिया था। सचिन के आउट हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान सभी तीसरे नंबर पर गांगुली के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मैदान पर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। किसी भी दर्शक या क्रिकेट विशेषज्ञ को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ यह कि दादा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए माही को मैदान पर भेजते हैं। वही माही जो अपने शुरुआती 4 मैचों में सिर्फ 22 रन बना सका था, जिसे सिर्फ एक दिन पहले टीम से बाहर निकाल देने
देने की बात की जा रही थी। वो लड़का जो अब तक 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा था, वही आज सौरव गांगुली की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आकर पाकिस्तानियों के सामने खड़ा हो गया था। इस मैच के प्रारंभ होने से पहले जब दादा टॉस जीतकर ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हैं तो पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम तक जो सफर था, उस सफर में दादा को कुछ बातें याद आ रही थी। दादा को याद आ रहा था कि धोनी ने अपनी टीम के लिए पहले या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी किया है और इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए धोनी ने घरेलू मैदान पर खूब रन बनाए हैं। एक परिपक्व खिलाड़ी होने के नाते दादा को पता था कि एक बल्लेबाज के लिए उसकी बैटिंग पोजीशन क्या मायने रखती है। दादा के मन में यही चल रहा था कि धोनी को 7 नंबर के बजाय उस पोजीशन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए जिस पोजीशन पर वो खुद बल्लेबाजी करते थे। दादा को यह भी याद आ रहा था कि इस सीरीज के पहले मैच में 3 नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए दादा भी कुछ खास रन नहीं बना पाए थे और पहले मैच में दादा सिर्फ 3 रन बना पाए थे। ये सारी बातें जब तक कि दादा के दिमाग से खत्म होती तब तक दादा ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके थे। ड्रेसिंग रूम में धोनी एक कोने में उदास, खामोश और अकेले बैठे थे। दादा दबे कदमों से धोनी के पास गए और माही के कंधे पर हाथ रखे कहा, एमएस आज तुमको 3 नंबर पर खेलना है। दादा के इस फैसले पर धोनी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और धोनी ने दादा से प्रश्न किया कि दादा आप किस पोजीशन पर खेलेंगे। तब दादा ने जवाब दिया, मैं कप्तान हूं, मैं अपना देख लूंगा। यही कारण था सचिन के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दादा की जगह पर धोनी मैदान पर था और धोनी के लिए उस दिन दादा ने अपनी पोजीशन कुर्बान कर दी। युवराज सिंह, सहवाग और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों को तराशने और तलाशने के बाद उस दिन झारखंड से निकले उस लंबे बालों वाले माही को भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर बनाने के लिए दादा ने अपना सर्वस्व दांव लगा दिया। हां, उस समय दादा का यह फैसला सभी लोगों को बुरा लगा था, लेकिन लोगों को क्या पता था कि यह दिन, यह तारीख, यह समय, यह मैदान, दादा का यह फैसला, दादा की यह कुर्बानी, लंबे बालों वाला खिलाड़ी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। माही को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को लग रहा था कि यह तो सिर्फ 2-4 बॉल का खिलाड़ी है और वापस चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या पता था कि झारखंड से निकला कोयला भी आग लगाने की हैसियत रखता है और ये तो झारखंड की धरती से निकला साक्षात भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर था। इसकी अद्भुत चमक से आज सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों की आंखों की रोशनी और उनका अहंकार भस्म होने वाला था। माही और विस्फोटक सहवाग ने अब यहां से पारी को आगे बढ़ाया। धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तभी एक और व्यंग पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी ने धोनी के लंबे बाल को देखकर शाहिद अफरीदी से कहा कि शाहिद भाई, लग रहा है कि आज मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि मुजरा होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम ने इस नचनिया को मैदान में भेजा है। लेकिन धोनी ने शमी के इस शब्द को चुपचाप खामोशी से सुन लिया, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज माही के इस खामोशी से बिल्कुल अनजान थे कि धोनी की खामोशी आज ग्राउंड पर वो सुनामी लाने वाली थी जिससे कि पाकिस्तानी बॉलर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। धोनी जब स्ट्राइक पर आए तो पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने आए राना नाविदुल हसन। राना की पहली गेंद पर धोनी ने खूबसूरत सा चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। धोनी और सहवाग दोनों ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 122 रनों तक पहुंचा दिया। फिर टीम का स्कोर जब 122 रन था, वीरेंद्र सहवाग 40 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 74 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। सहवाग के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान दादा भी कुछ खास अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए क्योंकि गांगुली यानी दादा महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। सौरभ गांगुली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए द वॉल के नाम से विश्व क्रिकेट में फेमस राहुल द्रविड़। ऐसा लगने लगा था कि इस पाकिस्तानी खूंखार गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया 200 या फिर 210 तक पहुंच सकती है। और जब सौरभ गांगुली आउट होकर जा रहे थे तब धोनी खामोशी से दादा को और पूरे स्टेडियम को खामोशी से देख रहे थे। और हां, दादा भी धोनी को खामोशी से देख रहे थे और धोनी की यही खामोशी आज इस मैदान पर एक तूफान लाने वाली थी। माही ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि आज वो इतना रन बना देंगे कि पाकिस्तान को चेज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ धोनी का अपना विस्फोटक अंदाज। माही ने अपना अर्धशतक 49 गेंद खेलकर पूरा किया। अफरीदी के 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर माही ने 88 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। लंबे बालों वाला वो लड़का अब मैदान पर अपने बल्ले को लहरा रहा था। जो लोग महज एक दिन पहले उस लड़के को टीम इंडिया से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे, वही लोग अब टीवी के सामने बैठकर और स्टेडियम में मौजूद लोग खड़े होकर उस लड़के के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। जिस दादा के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा था, उस दादा को अब महान रणनीतिकार घोषित किया जा रहा था। माही ने इस मैच में सिर्फ 123 गेंद पर 148 रन ठोक कर
कर विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान का ऐलान कर दिया था। विस्फोटक सहवाग के 40 बॉल पर 74 और माही के 123 बॉल पर 148 तथा राहुल द्रविड़ के 59 गेंदों पर 52 रन की पारी की बदौलत इस मैच में भारत ने पाकिस्तान के सामने 357 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको यह भी बता दें कि वही माही जो अपने करियर के शुरुआती 4 मैचों में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए असफल रहा, अर्थात हास बनकर रह गया था, वही माही आज अपने करियर के 5वें मुकाबले में 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी के दौरान 15 चौके और 4 छक्के लगाए थे। धोनी बल्ले से बार बार पाकिस्तानी बॉलरों को यही जवाब दे रहे थे कि कोई नचनिया नहीं बल्कि तुम लोगों का काल आया है, जो आगे 15 सालों तक तुम लोगों को ऐसे ही खून के आंसू रुलाएगा। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तानी ओपनर वो उस प्रेशर को ही नहीं झेल पा रहे थे जो कि इतना बड़ा टारगेट था। पाकिस्तान के बैट्समैन रन तो बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते ही जा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो भारत से हारेगी लेकिन लड़कर हारेगी, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज अब्दुल रज्जाक और यूसुफ चौहाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, लेकिन आशीष नेहरा और जहीर खान ने इस मैच में खतरनाक गेंदबाजी करके पाकिस्तान की टीम को 298 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसकी बदौलत भारत ने इस मैच को 58 रन से जीत लिया। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हां, भारत ने इस मैच में 9 विकेट पर 356 रन बनाया, जो उस वक्त इस मैदान का उच्चतम स्कोर था। आशीष नेहरा ने 4 जबकि युवराज सिंह ने 3 विकेट झटके। धोनी अपने 5वें मैच में पहली बार मैन ऑफ द मैच चुने गए। बता दें कि उन्होंने क्रिकेट करियर में पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार 148 रन की पारी खेली है। विशाखापट्टनम के बाद धोनी ने 2005-2006 में पाकिस्तान के फैसलाबाद टेस्ट मैच में भी 148 रन बनाए थे। अंततः आपको बता दें कि धोनी का करियर तभी से आज तक बेमिसाल करियर रहा। अब तक के करियर की बात करें तो धोनी ने 350 वनडे खेले हैं और 10 शतक और 73 अर्धशतक की मदद से 10,773 रन बनाए हैं। वहीं अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से 4,876 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो माही कुल 98 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक की मदद से 1,617 रन बनाए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 634 कैच लिए हैं और 195 स्टंपिंग की है, जिससे वे इतिहास के सबसे सफल विकेट कीपर्स में से एक बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप, 2011 ICC वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। अगर IPL में उनके करियर की बात की जाए तो 278 मैच IPL में खेलकर 5,439 रन बनाए हैं और यहां उनका औसत 38.3 तथा स्ट्राइक रेट 137.4 रही है। धोनी ने 2019 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच खेला था, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर आराम फरमा रहे हैं। माही के पास एक ऐसा महान रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। धोनी के नाम सबसे कम पारी खेलकर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने का रिकॉर्ड है, जिसे शायद ही कोई खिलाड़ी तोड़ पाए। बतौर विकेटकीपर धोनी के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। धोनी ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 183 रनों की पारी खेली थी, जिसे तोड़ना किसी भी विकेटकीपर के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, आपको धोनी की यह दास्तान कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिक बाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।